सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि इलेक्शन आ गया है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जनता तक अपनी बातें पहुंचाऊं, और मैं इनके लिए कोई नेता नहीं हूं। मैं इनके घर का, इनका भाई, इनका बेटा हूं। मैं 365 दिन काम करता हूं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे बहरूपिया आए हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा सेकुलर काम करने वाला बताएंगे, लेकिन अगर पता लगा लोगे ना, ये सब बीजेपी के भेजे हुए चमचे हैं। झूठ, ये तलवे चाट करके बीजेपी के हमारी कौम के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोग कोई गलती मत करना, इसलिए मैं घूम रहा हूँ यहाँ। तो जिस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो जनता से पूछ लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वीडियो मैं वायरल क्या, मैं ऐसे जो है ना, हाथी चलती कुत्ते भुगते रहते हैं। मैं सबका जवाब देने नहीं बैठा हूँ। यहाँ की जनता जवाब देगी वोट दे करके। जिनके घर में ड्रग का काम होता हो, जिनका दामाद खुद ड्रग का काम करता हो, और कोर्ट में यह है कि ये जो है इतना ज्यादा काम, जैसे वड़ा पाव बिकता है ना, उसी तरह ड्रग बेचना चाहते हैं। ये कोर्ट में प्रूफ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने वो वीडियो को शेयर करते हुए ये कहा है कि वो आपके कार्यालय का वीडियो है, ऐसा उन्होंने बताया। नहीं, मेरा कार्यालय का वीडियो है नहीं, 10 साल पहले का वीडियो है। मेरा कार्यालय पहले वहाँ था, वो छोड़ दिया गया था 10 साल पहले, और जिसका घर था उसकी जिम्मेदारी होती है ये। बहरहाल कहीं भी ड्रग है तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मिनिस्टर रह के, एमएलए रह के, सत्ता में रहने के बाद भी अगर पुलिस के साथ दबाव डाल के नहीं खत्म कर सकता तो मुझे क्यों बोलती है? ये इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे तो डेवलपमेंट के हमारे मुद्दे, हमारे पास फालतू टाइम वेस्ट करने का नहीं है। डेवलपमेंट का मुद्दा है। मानपुर शिवाजी नगर में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, जो कुछ बाकी है वो हो जाएगा। चौथी बार भी जनता आपको, हाँ बिल्कुल लाएगी। आप देखिए ना, पूछिए ना, जनता से पूछिए। जो मेरे खिलाफ वीडियो चलाया जा रहा है वो मुझसे नहीं, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। जिस आदमी ने 2500 बार हाउस के अंदर ड्रग के बारे में बोला हो, आंदोलन किया हो, जिसके लोग एसएमएस कंपनी और डंपिंग के लिए जेल में 15-15 दिन रहे हो, उनके नगर सेवक, उनके बारे में आरोप लगाना मतलब क्या है? ये तो झूठे लोग हैं। मैं दिवाली में मैं घर घर जाकर कह रहा हूँ कि दिवाली की हमारे सारे भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में ईद और बकरीद आए या होली और दिवाली आए, सब एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुबारकबाद दें और भाईचारगी बरकरार रहे इस देश में। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान के मस्जिद में घुस के मारो, हिंदू के मस्जिद में घुस के तोड़ो। हम ये नहीं कहते हैं कि इस देश में बहुत बाबर पैदा हो गए हैं, इनको लात मार के निकालेंगे। हम कहते हैं मेरा देश भगवान का बनाया हुई जमीन है। कोई कहीं का भी आ जाए उसके साथ अन्याय मत करो। अगर कोई बाहर का भी आ गया है तो उसको प्यार से खाना खिलाओ, उनकी एम्बेसी को बुलाकर उनके हवाले कर दो, लेकिन जानवरों जैसा सलूक किसी को करने की जरूरत नहीं। यही देश था जो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सब एक ही था ना, एक ही था। और आज अलग हो गया तो क्या मतलब? जमीन बांटने से आदमी के दिल नहीं बढ़ जाते? हम ठीक है, दूसरे मुल्क के लोग भूखे प्यासे अगर यहाँ आते हैं ना, हमारे देश की ये संस्कृति रही है, हम उसको खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे। और मेरे देश में तकलीफ है तो मैं उनकी एम्बेसी को बुलाकर उनके हवाले कर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए ये इलेक्शन हर इलेक्शन की तरह नहीं है। मुल्क के हालात बहुत नाजुक तौर पर खड़े हैं। खुलेआम एक मुख्यमंत्री कहता है कि देश में बाबर बहुत हो गए, इनको लात मार के निकालना है, यानी मुसलमानों को लात मार के निकलना, जैसे इनके बाप का है हिंदुस्तान। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, यही पर एक नारायण राणे का लड़का नीतीश राणे आकर कहता है हिंदू औरतों से कि लिपस्टिक लगाना छोड़ो, हाथ में तलवार उठाओ। किसके खिलाफ कह रहा है? मस्जिद में घुस के एक को मारूंगा। नीतीश राणे, हम कोई हिजड़े या नामर्द नहीं है। तुम बहुत बड़े मर्द हो, सिक्योरिटी हटा दो, मस्जिद में घुस जाओ ना, मैं समझूंगा तुम अपने अब्बा की औलाद हो ना, हिजड़ा समझूंगा, हिजड़ा। अफसोस इस बात का है
कि ऐसे ऐसे जुमले एमएलए बोलते हैं और सरकार सुनकर अनसुनी बन जाती है। मेरी सरकार की तरफ से इजाजत है कि मुसलमानों को जितना मारोगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, उनको लगता है उतना ज्यादा हमको वोट मिलेगा। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। और अब्दुल कलाम आजाद साहब बहुत बड़े नेता थे इस देश के। उन्होंने कहा था कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और ये कहे मौलाना साहब, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू साहब, अगर आप लोग आजादी की लड़ाई इतनी मेहनत से लड़ रहे हैं तो मैं एक दिन में आजाद आपको करा दूंगा हिंदुस्तान। कौन कह रहा फरिश्ता? मौलाना साहब ने, लेकिन इसके बदले में मैं यहाँ से हिंदू मुस्लिम की एकता को आसमान पर लेके चला जाऊंगा। आजादी आपको मिल जाएगी लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रहेगी। मौलाना साहब ने कहा मेरा ये जवाब होगा कि हिंदुस्तान आजाद बाद में हो जाएगा, इसमें नुकसान मुल्क का होगा, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की एकता चली जाएगी तो इसमें इंसानियत का नुकसान होगा। हम कभी भी हिंदू मुस्लिम की एकता को नहीं कर सकते। हमारा ये जवाब रहता है कि हम सब मिलजुल कर ये करेंगे, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग एक बच्चे को स्कूल की पढ़ाई खड़ी करती है और गैर मुस्लिम हिंदू बच्चों से कहती है इसको मारो। बोले क्यों मारो? बोला ये मुसलमान इसलिए मारो। टीचर बच्चे को बुला के जोर से मारो। छोटा बच्चा बेचारा सिसक कर रोता है और उस टीचर को रहम भी नहीं आता है। ऐसे लोगों को क्या सरकार में रहना चाहिए? जिन लोगों ने मुल्क के हालात बना दिए हैं, उनको हटाना है कि नहीं हटाना है? देखिए, मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी समझे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए एक बहुत भयानक आग लगाई थी नमरूद ने, लेकिन एक चिड़िया अपने चोंच में 1 फुट पानी लाती थी और उस आग पर डालकर चली जाती थी। एक चिड़िया ने उसे पूछा, रे पागल, जिस आग के लवे आसमान को छू रहे हो उसमें 1 फुट पानी के क्या मतलब है? उसने कहा अल्लाह ताला ने मुझे वही ताकत दी है, मैं उसी ताकत से जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हूँ। तो जब हज में हिसाब होगा, तमाशा देखने वालों का और आग जलाने वालों का, आग बुझाने वालों का, तो मैं फिर से कहूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। दोस्तों, आप देखें, आप सोचेंगे मेरे एक वोट से क्या होगा? एक वोट मिलकर लाख वोट बनता है, 50 वोट से 10 लाख वोट बनता है। आपसे गुजारिश है मेरी कि ऐसे लोग जो हमारी एकता को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो इस मुल्क के कानून को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। देखो, मैं एमएलए यहाँ का 3 बार से हूँ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसी गांव में हमला होता है तो भी मैं जाता हूँ। बिल्कुल, अगर बिहार के, बंगाल के किसी गांव में होता है वहाँ भी बात करता हूँ। बोले कौन है तुम? बोले मैं मानपुर शिवाजी नगर का एमएलए हूँ। तो तुम्हारे इलाके का नाम होता है। कुछ दलाल आए हैं, अपने आप को तो कहेंगे हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन वो लोग बीजेपी के साथ हैं। जो भी आपके बीच में आएगा, आप यकीन जानिए, अगर एक वोट भी आपने किसी और को दिया वो बीजेपी को मजबूत करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आने वाले 30 तारीख को 1-1 लोग घर से निकलिए, माँ और बहनें सुबह 7 बजे निकलिए और एक को इतना वोट दीजिए ना कि जिस तरह से अब की बार 100 पे 100 पार, 400 पार कहना था ना, अब की बार नहीं, मोदी जी बोले थे ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 4 बार, अब की बार 400 पार वाले को आप मिलकर एक हो गए ना तो 240 पर आ गए और दोनों हाथ में बैसाखी लंगड़ा गए। एक बैसाखी गई ना तो गिर जाएंगे, 32 से टूट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ किसने किया, आप लोगों ने किया। आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 5 सीट थी ना, आपने 37 सीट कर दिया। तालियां बजाओ 37 से। आज पार्लियामेंट में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है
के जुल्म की बातें करें, क्योंकि हमारे मुलायम सिंह यादव के 37 MP है, उनको लड़ने के लिए वहां पर। इसलिए आप लोग आने वाले 20 तारीख को एक वोट समाजवादी पार्टी को दीजिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साइकिल पर वोट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, चुप पड़े हो चक्कर में, चुप पड़े हो चक्कर में, सर क्या कहना चाहिए 171 मानसी शिवाजीनगर विधानसभा का जो इलेक्शन चालू है और पहले जो है विपक्ष पार्टी जो है एनसीपी अजीत गुप्ती नवाब मलिक जी है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पे जो है अपोजिशन पार्टी जो है वीडियो वायरल कर रही है, किस तरह से वीडियो वायरल कर रही है जिससे जो है समाजवादी पार्टी की छवि जो है खराब की जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ मान खुर्द शिवाजी नगर की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और सबको जानकारी है कि आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब मान खुर्द शिवाजी नगर मुंबई महाराष्ट्र के बस नेता नहीं हैं, वो पूरे देश के नेता हैं। मैं बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बॉर्डर की सीट पन्ना मध्य प्रदेश से राजनीति करता हूँ और मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को माननीय अबू हाशिम आजमी साहब ने मध्य प्रदेश में अभी 1 वर्ष पहले चुनाव लड़ाया। तो मेरे साथियों, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। जब इतनी दूर हम लोग उनके समर्थक हैं, आज यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ काम कर रहे हैं, तो किसी के बहकावे में ना करके वोटों का बंटवारा मत करें और आदरणीय आजमी साहब को भारी बहुमत से वोट देकर 20 तारीख को यहाँ का विधायक बनाएं। ये मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ।